समाजवादी राम मनोहर लोहिया जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय की किस बड़ी बात से थे सहमत? नास्तिक लोहिया को रामायण मेला लगाने का विचार आखिर में क्यों आया? समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया, जो कि आजादी के बाद कांग्रेस के खिलाफ विपक्षी दलों में सबसे बड़ी धुरी माने जाते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया बचपन से ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वो 11 वर्ष की आयु में ही पहली बार कांग्रेस के आंदोलन में शामिल हुए थे। इसके साथ ही वे छात्र जीवन में भी कांग्रेस से जुड़े रहे। उनके पिता, जो कि गांधीवादी थे, अपने बेटे राम मनोहर की राजनीति में रुचि को देखते हुए गांधी जी के पास ले गए। लोहिया पढ़ाई के साथ साथ कांग्रेस के आंदोलन में भी भाग लेते रहे। प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद वे छात्रवृत्ति पर आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, जहां से वे जर्मनी चले गए और बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहीं से उन्होंने उच्च शिक्षा के साथ डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। वे बर्लिन से पढ़ाई करने के बाद भारत लौट आए और भारत में सक्रिय राजनीति में उतरकर कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने लगे। लोहिया कांग्रेस की नेहरू और गांधी के प्रभाव वाली सभी नीतियों से सहमत नहीं थे। उनके समय और भी लोग थे जो कांग्रेस की कुछ नीतियों के खिलाफ थे, परंतु कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस के भीतर ही आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ 1934 में कांग्रेस के अंदर एक धड़े की स्थापना की। इस धड़े का नाम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी रखा गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 में तत्कालीन फैजाबाद जिले के अकबरपुर कस्बे में एक उच्च कुलीन परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा के दौरान वे मार्क्सवाद के दर्शन से प्रभावित हुए। हालांकि उन्होंने मार्क्सवादी दर्शन का कभी भी अंधानुकरण नहीं किया। वे मार्क्स की वर्ग संघर्ष थ्योरी के खिलाफ थे। वे गांधी के दर्शन से भी काफी प्रभावित थे, परंतु गांधी की सभी नीतियों के अंधानुकरण के विरोधी थे। उन्होंने गांधी और मार्क्स की मिश्रित एक ऐसी विचारधारा को जन्म दिया जिसे समाजवाद और सोशलिस्ट के नाम से जाना जाता है। राम मनोहर लोहिया नेहरू के विचारों के बेहद खिलाफ थे। लोहिया का उनसे सबसे ज्यादा मतभेद भारत के विभाजन को लेकर था। लोहिया ने नेहरू को अति महत्वाकांक्षी और सत्ता लोलुप बताया। उन्होंने कहा कि नेहरू में महत्वाकांक्षा न होती तो शायद ही देश को इतना बड़ा बंटवारा और नरसंहार झेलना पड़ता। लोहिया ने कांग्रेस के खिलाफ सशक्त मोर्चा बनाने के लिए अंबेडकर के साथ मिलकर गठबंधन दल बनाना चाहा, लेकिन उनके इस विचार पर अमली जामा हो पाता उससे पहले ही अंबेडकर की मृत्यु हो गई। राम मनोहर लोहिया ने अपने समाजवादी विचारों को लेकर देश में बड़े बड़े मुद्दों पर जन जागरण अभियान शुरू कर दिया तथा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। पहली बार उन्होंने फूलपुर लोकसभा सीट से 1962 में नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ा। नेहरू चुनाव तो जीत गए, परंतु लोहिया ने जिन स्थानों पर चुनाव प्रचार और सभाएं की, वहां नेहरू को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद वो उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट से 1963 में कांग्रेस के सांसद मूलचंद की मृत्यु हो जाने से खाली सीट पर उपचुनाव लड़ा। चीन के हाथों भारत की 1962 में करारी हार के कारण कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनमानस में खासा गुस्सा था। लिहाजा राम मनोहर लोहिया फर्रुखाबाद से आराम से चुनाव जीत गए। इसके बाद में 1967 में आम चुनाव में कन्नौज से चुनाव लड़े। हालांकि वे चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे। कारण ये था कि वो जानते थे कि वे अपनी ही सीट पर चुनाव में व्यस्त हो जाएंगे और पार्टी के अन्य नेताओं की सीटों पर चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। औरैया जनपद के विधुना के रहने वाले उनके अनुयायी गजेंद्र सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ सोशलिस्टों ने डॉक्टर लोहिया से कन्नौज लोकसभा से चुनाव लड़ने का आग्रह किया। लोहिया ने गजेंद्र सिंह से कहा कि मैं एक शर्त पर ही चुनाव लड़ूंगा, यदि आप या फिर कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया चुनाव संयोजक बने। गजेंद्र सिंह ने कहा कि कमांडर साहब बड़े नेता हैं,
उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, मैं संयोजक बनने के लिए तैयार हूं। इस तरह लोहिया कन्नौज से चुनाव लड़े और कांटे की टक्कर में लोहिया 472 वोटों से ही चुनाव जीत सके। लोहिया कन्नौज के लोकसभा क्षेत्र के विधूना क्षेत्र से ही निर्णायक बढ़त बना सके थे। बाकी लोकसभा क्षेत्र के अन्य विधानसभा क्षेत्रों से वे हार गए थे। चुनाव के बाद लोहिया को विधूना से काफी लगाव हो गया था। लोहिया ने विधूना को अपनी कार्यस्थली बना लिया था। वे विधूना में ज्यादा समय व्यतीत करने लगे। विधूना क्षेत्र के रहने वाले बाबू गजेंद्र सिंह, रामाधार शास्त्री, श्री कृष्ण यादव, गुरु नारायण त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह यादव, सुरजन सिंह सहित कई समाजवादियों से उनके निजी रिश्ते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने तमाम विषयों पर जनमानस की समस्याओं पर गहरा चिंतन किया था और उनके हल के लिए तर्क संगत विचार प्रस्तुत किए थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति के बिना धर्म निष्प्राण है और धर्म के बिना राजनीति कलह है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है तथा राजनीति अल्पकालीन धर्म है। वे किसी भी एक विशेष धर्म को राजनीति में समावेश के विरोधी थे। वे धर्म के मूल तत्वों के राजनीति में समावेश के समर्थक थे। उन्होंने एक बार कहा था कि लोग मेरी बात सुनेंगे जरूर, लेकिन मेरे मरने के बाद। आज जब चीन अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत की तरफ कुटिल हथकंडे अपना रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपनी दूरदृष्टि से 1949 में ही चीन के मंसूबे भांप लिए थे। तभी उन्होंने कहा था कि सबसे ज्यादा भारत को खतरा चीन से है। वे जनसंघ के संस्थापक सदस्य और संगठन महामंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार के पक्षधर थे जिसमें दीनदयाल ने कहा था कि एक बार ऐसा समय आएगा जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के निर्माण को लेकर पछताएंगे और भारत से मिलने के लिए तत्पर होंगे। दीनदयाल उपाध्याय भारत पाकिस्तान के महासंघ के निर्माण के पक्षधर थे। इसी विचार के प्रबल पक्षधर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे। लोहिया ने दीनदयाल के इस विचार का खुले मन से स्वागत किया था। लोहिया और दीनदयाल ने संयुक्त रूप से वक्तव्य भी जारी कर भारत पाकिस्तान महासंघ बनाने की वकालत की थी। लोहिया ने अंग्रेजी हटाओ का नारा दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। लोहिया वैसे तो नास्तिक थे, परंतु वे राम कृष्ण शिव के महत्व को जानते थे। वो कहते थे कि राम कृष्ण और शिव का भारतीय जनमानस में किसी भी ऐतिहासिक पुरुषों से ज्यादा प्रभाव है। वे राम कृष्ण और शिव के आदर्शों के समर्थक थे। उन्होंने 1960 में अपने इसी विचार को लेकर रामायण मेले की शुरुआत चित्रकूट में करने की सोची थी। उसकी रूपरेखा भी संतों से मिलकर बनाई थी, परंतु 12 अक्टूबर 1967 को ही उनका असामयिक निधन हो गया, जिससे कि रामायण मेले की शुरुआत उनके जीते जी नहीं हो सकी। लेकिन उनके अनुयायियों ने 1973 में चित्रकूट में रामायण मेले की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक प्रतिवर्ष चित्रकूट में रामायण मेला लगता आ रहा है। परिवारवाद के वे राजनीति में प्रबल विरोधी थे। उन्होंने कांग्रेस की परिवारवाद की नीतियों का खुलकर विरोध किया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाज में व्याप्त सभी समस्याओं का न केवल गहन अध्ययन किया, बल्कि उनका समाधान भी बताया। शोध एवं आलेख मुनीश त्रिपाठी, वाचन स्वर अनवारुल हसन।